बार की बात है। एक किशनपुर नाम के गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम केशव था। वह बहुत ही सीधा और सज्जन व्यक्ति था। केशव बड़ा ही मेहनती था। वह दिन रात लकड़ियां काटकर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन लकड़ियां काटकर उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। उसकी पत्नी बहुत ही मेहनती और बड़े ही सरल स्वभाव की थी। केशव और उसकी पत्नी सुलोचना आपस में बातें कर रहे थे कि तभी केशव ने कहा, लकड़ियां काटकर मैं कितने कम पैसे जमा कर पाता हूँ, फिर भी तुमने मुझसे कभी शिकायत नहीं किया। तुम बड़ी ही अच्छी हो। और फिर जैसे ही सुबह हुई, गांव के करीब वाले कुएं के पास पानी भरने के लिए सुलोचना अपनी कलसी लेकर निकल पड़ती है और उसने अपनी कलसी कुएं के पास रख दी। गांव की औरतों ने सुलोचना को सबसे आखिर में पानी भरने के लिए कहा, जिसके कारण सुलोचना और गांव की अमीर औरतों में बहस चालू हो गई। देखो सुलोचना, हम अमीर औरतें हैं और तुम गरीब, तुम सबसे आखिर में पानी भरना। फिर वह आकर अपने पति से सारी बात बताती है और केशव से उदास मन से समझाने लगता है। सुलोचना, तुम अपना मन छोटा मत करो। जल्दी ही मैं कुछ करूंगा जिससे हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। तुम इस छोटी छोटी बातों से परेशान मत हुआ करो। सुलोचना उदास होकर अपने पति के लिए खाना बनाने लग जाती है कि जब भी वह गांव की औरतों के बारे में सोचते रहती है। और फिर शाम हो जाती है। जैसे ही शाम होती है वैसे ही भीषण बारिश शुरू हो जाती है। केशव के घर का छत बहुत ही कमजोर था, जिसके कारण उसके घर में पानी टपकने लगता है। वे खाना खाने बैठते हैं, उनका खाना गीला हो जाता है। देखो ना जी, हमारे हालात कितने खराब हैं। इस भारी बारिश में हमारा खाना भी गीला हो गया। अब हमें यही खाना पड़ेगा। तभी केशव अपनी पत्नी को बताता है कि उसका दोस्त रहता है जिसका नाम राजेश है। वह बहुत ही धनी है। आज वो उसके पास जाएगा और कुछ मदद के लिए कहेगा उससे। तभी केशव उसी वक्त निकल पड़ता है जबकि बाहर भारी बारिश हो रही थी। परंतु राजेश की पत्नी बहुत ही लालची और निर्दयी थी। वह किसी की मदद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। देखो ना जी, तुम्हारा भिखारी दोस्त लगता है इधर ही चले आ रहा है अपने घर की तरफ। क्या करूं, मुझे तो इस पर बहुत ही दया आती है। एक दिन इसके हालात भी बहुत अच्छे हुआ करते थे और इसकी बहुत शान थी इस गांव में, लेकिन आज इसके हालात खराब हो गए हैं। दोस्त राजेश, हमारा सामान सब बारिश के कारण गीला हो जा रहा है। आप हमारा सामान अपने घर में थोड़ी दिन के लिए रख लें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। क्या तुमने हमारे घर को धर्मशाला समझ रखा है जो यहाँ सामान लाके रखोगे? और फिर राजेश की पत्नी उसके लिए गर्मा गर्म पकौड़े तल कर लेकर आती है। देखो ना जी, ये गर्मा गर्म पकौड़े हैं, बारिश में खाकर बड़ा ही आनंद आने वाला है। और फिर वह उन पकौड़ों को टेबल पर रख देती है और दोनों मिलकर बड़े ही चाव से उसे खाने लग जाते हैं। एक तरफ राजेश भारी बारिश में पकौड़ों का आनंद ले रहा था, तो दूसरी तरफ केशव भारी वर्षा के कारण बहुत ही ज्यादा व्याकुल और परेशान था। वह गांव के चबूतरे पे जाकर बैठा जहां लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उसका मन तो व्याकुल था। वो सोच ही रहा था कि इसका हल कैसे निकाले। और फिर केशव काम की तलाश में अपने घर से बाहर निकलता है
और काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। और फिर वह गांव के एक मेले में जा पहुंचता है। क्या यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा? हाँ, हमारे मेले में तैयारियों के लिए बहुत सारे काम करने वालों की जरूरत है। तुम्हें यहाँ काम मिल जाएगा। और फिर केशव बहुत खुश होता है और आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। और फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है। देखो सुलोचना, तुम बड़े ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हो। मैं सोच रहा हूँ उस मेले में मैं लड्डू की एक दुकान करूँगा जिसमें हमारा बड़ा ही मुनाफा होगा। और फिर केशव उस मेले में प्रतिदिन जाता और मेहनत करके मेले की तैयारियां शुरू कर देता था। और फिर जल्द ही केशव ने मेले में दुकान लगाने के लिए कुछ पैसे जमा कर लिए। केशव को उस मेले में बड़ा ही मुनाफा हुआ। फिर उन पैसों से उसने एक बड़ी सी दुकान खोल ली। देखो ना जी, हमारे हालात अब पहले से बहुत बेहतर हो गए और धीरे धीरे और भी बेहतर हो जाएंगे। लो, और अब इन पैसों को रख दो। और फिर केशव उन पैसों को अपनी पत्नी को देते रहता है और धीरे धीरे उसकी पत्नी पैसे जमा कर करके एक अच्छा घर बनवाते हैं, जिससे उन्हें बारिश में कोई हैरानी और परेशानी नहीं होती थी।